ए लेवल में नहीं थी और वो मेरे साथ मैकेनिक्स पढ़ेगा, उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो अपनी फिजिक्स नहीं छाड़ेगा, उसको जो मैं बताऊंगा वो फॉलो करेगा। अगर आपकी फिजिक्स है, श्योर आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है इन द सेंस कि अगर आप मेरे रूल्स को फॉलो कर रहे हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो कर रहे हो, तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। एंड मैकेनिक्स में हम सबके 50 मार्क्स ही आने हैं, किसी का 49 एम नहीं होना, किसी का 48 एम नहीं होना, किसी ने नहीं कहना आखिरी सवाल बहुत मुश्किल होता है, मेरे से नहीं होता। आखिरी सवाल जो है मैकेनिक्स का, जो बच्चे यूजली उसको मुश्किल समझते हैं, उसकी मैं तैयारी करूंगा, उसको मैं मेक श्योर करूंगा कि वो आपके लिए पेपर में सबसे आसान सवाल हो, ठीक है। बट व्हाट आई नीड इज 100% कमिटमेंट एंड 100% फोकस एंड 100% द थॉट प्रोसेस कि यार मैं कर सकता हूँ, मुझे फुल मार्क्स के अलावा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ हर बच्चे के 75 आएंगे P1 में आउट ऑफ 75 और 50 आएंगे M1 में आउट ऑफ 50, ठीक है। तो कल हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शुरू किया था, विच इज़ द स्टडी ऑफ ग्राफ्स। इसमें जो भी लाइंस की हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी टर्मिनोलॉजी में आगे जाके बताऊंगा। लेकिन जो भी चीज़ें ग्राफ से रिलेटेड होती है ना, इक्वेशंस ऑफ ग्राफ्स, लाइन, स्ट्रेट लाइंस, ब्ला ब्ला, ये होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो एक लाइन के मिड पॉइंट का पढ़ा था, कि अगर मुझे दो पॉइंट्स दे दिए जाए, उनके बीच में एक लाइन बना दी जाए, तो उनका मिड पॉइंट कैसे निकालूंगा। इट वाज वेरी सिंपल। आप जो एक्स के दो पॉइंट्स हैं, जैसे 2 और 4, उनके बीच में नंबर आता है 3, ठीक है। तो 2 और 4 के बीच में नंबर आता है 3। तो सिंपली आपने जो है वो आपने इन दोनों का मिड पॉइंट ले लेना है। तो 2 और 4 का 3 है, तो 3 आपका x का मिड पॉइंट होगा, और 6 और 3 के बीच में 4.5 आता है, तो 4.5 आपका y का मिड पॉइंट होगा। इसका फॉर्मूला भी मैंने बता दिया था, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, वेरी सिंपल। अगर दो चीज़ होगी, एवरेज निकालनी है बेसिकली, ठीक है। तो आई होप मिड पॉइंट का फॉर्मूला सबको क्लियर है। जिस चीज़ को क्लियर है वो चैट में जल्दी से लिख दे, ठीक है। फिर जो अगली इंपॉर्टेंट बात हमने की थी, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज सिंगल हैंडेडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स, दोनों में टेस्ट होता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ये बात की थी कि ग्रेडियंट की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक उसकी वैल्यू होती है विच कैन बी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, और एक उसका साइन होता है विच कैन ईदर बी पॉजिटिव और ईदर कैन बी नेगेटिव, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैंने बताई थी, इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर c इज द y इंटरसेप्ट, जहाँ पे ग्राफ y इंटरसेप्ट को कट कर रहा होता है, एंड m इज द ग्रेडियंट, जहाँ पे ग्रेडियंट जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। ये मैं रिविजन करा रहा हूँ कल की, इसलिए आई एम गोइंग ऑन अ फास्टर पेस। अगर किसी को नहीं समझ आ रही, दे कैन स्टॉप मी एंड आस्क मी, ठीक है, वरना ये ओ लेवल के बेसिक्स हैं। फिर हमने चार डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ग्रेडियंट्स पढ़ी थी। पहला हमने पढ़ा था जब ग्रेडियंट जीरो हो जाए। जब ग्रेडियंट जीरो हो जाए, इसका मतलब है कि चेंज इन वाई आपका जीरो हो गया है, और आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल हो गई है, क्योंकि आपकी वाई वैल्यू इज बीइंग अनचेंज। 2 है, 1 पे भी 2 है, 3 पे भी 2 है। अब इसके लिए जो मैंने बात नहीं बताई थी, जो मैं आज के लिए वेट कर रहा था, दैट इज कि इस लाइन की जो इक्वेशन है वो होगी y इज इक्वल टू, क्योंकि y की वैल्यू कांस्टेंट है ना, x की तो आप वेरी कर रहे हो, तो इसकी इक्वेशन जो होगी वो होगी y इज इक्वल टू 2। और इसकी वजह क्या है, इसका ग्रेडियंट अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला पुट करें, c हम देख सकते हैं इसका y इंटरसेप्ट है, वो तो 2 आ जाएगा। x तो x होता है, लेकिन जो इसका ग्रेडियंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ जीरो है। अगर मैं इस इक्वेशन में जीरो पुट करूँ, तो जीरो इंटू टू, ये हिस्सा तो जीरो बन जाएगा, तो जीरो प्लस टू, और इस तरह मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। तो आई होप दिस इज क्लियर कि y अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसका ग्रेडियंट जीरो है, तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू कोई भी नंबर जिस पे लाइन एक्सटेंड कर रही है। पहले मुझे बताओ ये बात क्लियर हुई है सबको? कोई मसला नहीं, आई एम दैट इज़ वाई आई एम रिवाइजिंग, जो हमने कल किया था, ठीक है। तो ये पहली और इम्पॉर्टेंट बात है हमारे लिए कि क्या कहते हैं, जब भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन आप देखोगे जिसका ग्रेडियंट जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल इज द की वर्ड हेयर, तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू नंबर के उसमें होगी, ठीक है। फिर आपके पास जो सेकंड ग्रेडियंट आ जाता है वो होता है m इज इक्वल टू इन्फिनिट। अब कॉन्सेप्ट इसलिए दे रहा हूँ कि कनेक्शंस बिल्ड हो, अगर नहीं कॉन्सेप्ट करना तो रट्टा मार लो, लेकिन आई वुडंट रिकमेंड दैट, ठीक है, क्योंकि इस तरह आगे जाके मुश्किलात होती हैं, ठीक है। अब और आपको कॉन्सेप्ट में ये दे रहा हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को जीरो से डिवाइड करते हो ना, 1/0 कर लो, आप 10/0 कर लो, जो भी ओवर जीरो कर लो, तो आपका जो आंसर है वो इन्फिनिटी आता है। और ये मैंने यहाँ पर बात मेंशन
की हुई है। कोई भी चीज़ को आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा। इसको कैलकुलेटर में ट्राई करो, मैथ एरर देगा क्योंकि कैलकुलेटर कैन नॉट परसीव इन्फिनिटी। तो जब भी किसी चीज़ का ग्रेडियंट जीरो हो रहा है, इसका ये मतलब है उसका डिनोमिनेटर मतलब उसका डेल्टा एक्स जो है वो जीरो हो रहा है, और तब उसका जाके ग्रेडियंट जो है वो इन्फिनिट हो रहा है। इसका मतलब है एक्स वैल्यू अनचेंज्ड है और वाई वैल्यू वेरी कर रही है, और इसीलिए दिस इज अ वर्टिकल लाइन जहाँ एक्स वैल्यू जो है वो सेम है। और इस ग्राफ की जो इक्वेशन है, इस ग्राफ की जो इक्वेशन है, दैट इज ऑलवेज x इज इक्वल टू अ स्पेसिफिक नंबर, इन दिस सिनेरियो 2। ठीक है, तो इन्फिनिट ग्रेडियंट पे x वैल्यू होगी और जीरो ग्रेडियंट पे y वैल्यू होगी। ये बात क्लियर हुई है कंसेप्चुअली, हर हर तरीके से ग्राफ देख के सारा कुछ करके ये बात ग्रेडियंट्स के टर्म्स में ये बात क्लियर हुई है। अगर नहीं क्लियर हुई तो यू गाइस आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी क्वेश्चंस। मैं ना चाह रहा था क्लास आज थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इसके बाद एक और टीचर की क्लास होती है एंड आई डोंट वांट टू इंटरप्ट हर टाइम, ठीक है, दैट इज़ रूड। तो हम फिर 6 बजे तक ही पूरी क्लास करेंगे, ठीक है। बाकियों को क्लियर है? यार एक तो सर बुलाई जा रहे हैं, अंक बना दिए हैं मुझे, इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ मैं। अच्छा तो तीसरा जो पॉइंट है वो है कि जब भी किसी चीज़ का पॉजिटिव ग्रेडियंट होता है तो इट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। ठीक है, क्यों अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है? क्योंकि चेंज इन वाई भी पॉजिटिव है और चेंज इन एक्स भी पॉजिटिव है। जब दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं तो दोनों इंक्रीज कर रही हैं, और इसीलिए आपकी अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है। लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन में अगर मैं अपना एक्स फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो वाई मेरा डिक्रीज कर रहा है, और जब मैं एक्स को डिक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा वाई इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है दोनों का ऑपोजिट रिलेशनशिप है, और मतलब या डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई नेगेटिव है, और जब एक नंबर नेगेटिव हो जाए तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ग्रेडियंट जो है आपका वो नेगेटिव है। तो ये आपके चार टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स हो गए हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन तो यू गाइस कैन आस्क मी, ठीक है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ब्रदर एंड नॉट सर, बुरा फील कराते हैं सारे मुझे। अच्छा, तो यहाँ तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला हमने करना है विच इज़ वेरी सिंपल, एंड आई टेल यू ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ताकि आपके पास क्लैरिटी आ जाए, ताकि आपको फॉर्मूला याद करने की खास ज़रूरत पड़े ही ना, ठीक है। एंड दैट इज़ डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं जो आपका तीसरा फार्मूला, हमने दो फार्मूले किए हैं, ग्रेडियंट और वो, ठीक है। जो हमारा तीसरा फार्मूला है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम आएगा, दैट इज डिस्टेंस का फार्मूला। ये सारी चीज़ें मिला के क्वेश्चंस आएंगे, और जब मैं आपको शुरू में क्वेश्चंस कराऊंगा आपको कंफ्यूजन होगी कहाँ क्या अप्लाई हो रहा है, लेकिन जब हम 10-15 क्वेश्चंस कर लेंगे देन यू विल हैव क्लैरिटी, ठीक है। जो डिस्टेंस का फार्मूला है, डिस्टेंस का फार्मूला गोज एज फॉलोज पहले एक लाइन बना लेते हैं जस्ट सो यू गाइस हैव कॉन्टेक्स्ट कि मैं किस किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्टेंस के फार्मूले की बात कर रहा हूँ। ये हम एक लाइन बना देते हैं। वो हमसे डिस्टेंस का पूछ लो या मैग्नीट्यूड का, ठीक है, तो वो हमसे पूछते हैं, ये पॉइंट हमारे पास है ए, और ए है 2,3, और ये है बी, ये है 8,10, ठीक है। और हमसे वो पूछते हैं कि हमें ए बी का डिस्टेंस निकाल के दो इस तरह। इसका बाय द वे वेक्टर्स में आपने कुछ साइन इस तरह पढ़ा होता है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन वो आपसे कहेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालो, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो द फॉर्मूला गोज एज फॉलोज, ठीक है। फॉर्मूला डिस्टेंस, या यहाँ पे ब्रैकेट्स में लेंथ लिख देता हूँ क्योंकि लेंथ के कॉन्टेक्स्ट में भी आ जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है इट इज एज फॉलोज, ए बी की अगर लेंथ निकालनी है तो आप एक अंडर रूट लोगे। मैं बताऊंगा ये अंडर रूट कहाँ से आएगा अगर कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, वो उसके लिए टेंशन ना लो। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। पहले मुझे बताओ ये बात क्लियर हुई है? पहले मुझे बताओ ये बात क्लियर हुई है? फॉर्मूला समझ आ गया कि क्या किस कॉन्टेक्स्ट में x2 क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं x2 y2 ले लेता हूँ, और इसको मैं x1 y1 ले लेता हूँ। तो पहले तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं और फिर मैं बताऊंगा ये फार्मूला आया कहाँ से, और हम फिर से उस तरीके से आंसर निकालेंगे। यार मैकेनिक्स हम इंशाल्लाह
2 महीने तक शुरू कर देंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन फिजिक्स। पहले कुछ चैप्टर्स आर वेरी सिंपल, वर्क, पावर, एनर्जी हो गया, आपका जो फोर्सेस हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, वो आप फिजिक्स जो लोग ले रहे हैं उनको भी समझ आती है, लेकिन जो नहीं भी ले रहे हैं उनको भी समझ आ जाएंगे बहुत इजीली। ठीक है। और अगले कुछ चैप्टर्स कनेक्टेड पार्टिकल्स वगैरह ये मुश्किल हैं, जो कि आई विल मेक श्योर यू गाइस नो। ए एंड बी दो पॉइंट्स है जिनको एक लाइन कनेक्ट कर रही है। ठीक है। ओ सॉरी, मैंने गलती से अपना स्क्रीन शेयर बंद कर दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो लेट मी अप्लाई द फॉर्मूला। ए बी इज इक्वल टू x2 लेता हूँ। x2 8 है, माइनस x1 2 है। मैग्नीट्यूड पे नजर रखना, अगर माइनस होता तो मैं ब्रैकेट्स में डाल के माइनस करता। ठीक है। प्लस y2 10 है, माइनस 3। डोंट फॉरगेट द स्क्वायर्स एंड डोंट फॉरगेट अंडर रूट दोनों पे। तो ए बी इज अंडर रूट ऑफ, ये आ रहा है 36, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, आई एम प्रीटी श्योर। और यहाँ मेरा ए बी जो आ रहा है, आपने आंसर ज़्यादा सारे डेसिमल पॉइंट्स में दे के आना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे कहते हैं 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स भूल जाओ, मैक्सिमम में देके आना है, वो एग्जामिनर का काम है। एग्जाम अगर लिखा होता है ना मार्क्स स्कीम में, मार्क्स स्कीम होती है एग्जामिनर्स के लिए। अगर मार्क्स स्कीम में लिखा हुआ है ना, अगर मार्क्स स्कीम में लिखा हुआ है कि आपने मार्क्स स्कीम में आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, तो वो इस तरह है कि एग्जामिनर आपका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कन्वर्ट करके मैच करता है। तो आपने मैक्सिमम देने हैं ताकि एरर का कोई चांस रहे ही ना। और यहाँ मेरी ए बी की वैल्यू इज 9.22, सो यू गाइस वेर करेक्ट। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा ये फॉर्मूला निकला कहाँ से। ठीक है। इसी लाइन को मैं फिर बना रहा हूँ। ठीक है। ये मैं बाद में रेज कर दूंगा क्योंकि इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये मेरे पास ए बी है। ठीक है। ए बी, बी वहां पर है, ए, और ये मेरे पास बी। ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग है चेंज। ठीक है। ये मेरा चेंज इन एक्स एक्सिस है, और ये मेरा चेंज इन वाई एक्सिस है। ठीक है। चेंज इन एक्स एक्सिस क्या होता है? चेंज इन एक्स एक्सिस इज सिंपली x2 minus x1, and change in y axis is simply y2 minus y1। ठीक है। अब अगर मैं इस पूरी सिचुएशन पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। कि अगर मैंने ए बी स्क्वायर निकालना है, ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 स्क्वायर। और अगर मैं दोनों साइड्स पे अंडर रूट लगा दूं, तो ए बी will be equal to under root of x2 minus x1 square plus y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, जिसको नहीं समझना वो ना समझे। मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। मैं साथ साथ बताता रहूँगा जो चीज़ें एक्स्ट्रा है, ताकि जिन बच्चों को टू द सिलेबस रहने का शौक है वो टू द सिलेबस रह चुके हैं, वो चुपचाप फार्मूला याद कर लें। लेकिन मुझे बताओ, ये pythagoras वाले तरीके से थोड़ी क्लैरिटी आई है, ये फार्मूला निकला कहाँ से, ताकि इसको रट्टा मारना इतना मुश्किल ना रहे। अब आप जब सोचोगे डिस्टेंस फार्मूला, अच्छा pythagoras, अब मुझे फार्मूला भूल गया, चलो मैं ये वाली लॉजिक लगा लेता हूँ। ठीक है। तो दिस लॉजिक इज why this formula exists। ठीक है। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हैं वो हो गए। फार्मूलाज डोंट एंड हेयर, लेकिन दीज आर 3 बेसिक फार्मूलाज जो कि इस चैप्टर के स्टार्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कुछ चीज़ें मैं मेंशन कर दूं। इसका जो सवाल है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एक लंबा सवाल या 2 पार्ट्स में आ जाता है या एक पार्ट में आ जाता है, एंड इट इज़ यूजली 7 to 8 मार्क्स। ठीक है। तो ये हम 7 to 8 मार्क्स अपने जो हैं वो कंफर्म कर लेंगे इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। ठीक है। और बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है। एंड किस किस चैप्टर को लिंक होता है? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, क्वाड्रेटिक समटाइम्स, एंड फंक्शन समटाइम्स। ठीक है। ये मेरा ना स्पेस खत्म हो गई है, एक सेकंड दो, कैलकुलेटर यहाँ रख लेते हैं। ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे आपका ये चैप्टर लिंक होता है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं ज़रूरी कुछ बातों पे। ठीक है। जिसमें से पहली चीज़ ये है कि अब मैं
तेज तेज कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जिनका आपस में कोई लिंक आप लोग को नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीजें बातें लिंक होती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं दो पैरेलल लाइंस की। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस की बात कर लेते हैं। और पहले मैं दो पैरेलल लाइंस आपको बना के दे देता हूँ। अम, एक लाइन हम इस तरह बना देते हैं, और फिर एक लाइन हम इसी के पैरेलल इस तरह बना देते हैं, लाइक दिस, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि पैरेलल लाइंस जो हैं, पैरेलल लाइंस जो हैं, पैरेलल लाइंस, और ये आप लोगों को पता होगी बात, ऑलवेज, जिनको नहीं पता डोंट वरी, हैव द सेम, वाई मेरा बीच में आ रहा है, वाई को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ऑलवेज हैव द सेम ग्रेडियंट, ठीक है। तो अगर मैं लाइन इसका ग्रेडियंट m1 रखूं और इसका m2 रखूं, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता है m1 इज इक्वल टू m2, मतलब ग्रेडियंट ऑफ लाइन वन इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ लाइन टू। ये बात क्लियर हुई है सबको? आई नो सम ऑफ यू हैव स्टडीड दिस इन ओ लेवल। बाय द वे, यूजली क्या, 100% ऑफ द टाइम ही होता है कि बच्चे ने जिसने ओ लेवल में मैथ्स पढ़ी होती है वो ए लेवल में मैथ्स पढ़ा होता है, लेकिन रेयरली होता है कि एड मैथ्स पढ़ी हो, ठीक है। तो जिनकी एड मैथ्स नहीं है, मुझे मैसेजेस आते हैं, कुडंट केयर लेस, चाहे एड मैथ्स है चाहे एड मैथ्स नहीं है, एएस मैथ्स का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हेल्प होती है, लेकिन यू आर नॉट एट अ डिसएडवांटेज, आई प्रॉमिस यू दैट। आई विल मेक श्योर आपका एड मैथ वाले बच्चे से ज़्यादा नंबर आए। मैंने पर्सनली खुद एड मैथ वाले बच्चे से ज़्यादा नंबर्स नहीं है एएस मैथ्स में, मेरी नहीं थी एड मैथ्स, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। पहले मुझे बताओ ये पैरेलल लाइंस वाली बात क्लियर हुई है या नहीं? देर आर 10 पीपल, सारे 10 के 10 लोग क्लियर लिखे ताकि आई कैन मूव ऑन, ठीक है। आई एम वेटिंग। यस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, नो नीड टू रेज योर हैंड, या चैट में लिख लो या माइक खोल के सवाल पूछ लो, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है परपेंडिकुलर लाइंस। पहले तो मुझे बताएं, सारे ओ लेवल पढ़ के आए हैं, परपेंडिकुलर का मतलब पता है ना? परपेंडिकुलर का मतलब, परपेंडिकुलर होता है जो दो चीजें होती हैं 90 डिग्री, अभी लाइन नहीं बनानी, इसको रेस कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। इसके बाद मुझे कोई ग्रुप में रिमाइंड करा दे, मैं नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। तो जिस इसको नोट्स की जरूरत है, तो अगर एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है, कुछ इस तरह, और लाइन वन का ग्रेडियंट है m1 और लाइन टू का ग्रेडियंट है m2, ठीक है। तो फिर इन दोनों के ग्रेडियंट का क्या रिलेशन बनेगा? तो ऑलवेज याद रखो, पर पहले मैं वर्ड्स में लिख दूंगा फिर फॉर्मूला भी लिख दूंगा। अरे मेरा माउस बीच में आ ही जा रहा है। परपेंडिकुलर लाइंस ग्रेडियंट इज ऑलवेज, अब एक टर्म यूज करूंगा जिसके दो वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड्स की इंपॉर्टेंस है, नेगेटिव, मतलब दोनों का साइन ऑपोजिट होता है, एंड रेसिप्रोकल, मतलब वन से डिवाइड कर दो, आर ऑलवेज, इंग्लिश मेरी उड़ गई है,
ठीक है, सैड तो मैं दे नहीं रहा, जो मैं इंग्लिश पे फोकस करूँ। ऑपोजिट साइन एंड डिवाइडेड बाय वन, इसको मैं फॉर्मूला के टर्म से भी दिखा देता हूँ। तो अगर मैंने इन दोनों का रिलेशनशिप निकालना है, तो मुझे ये पता है कि m1 इज इक्वल टू नेगेटिव 1/m2। ठीक है, यहाँ पर मेक श्योर कर देते हैं कि 90 डिग्री। और अगर मैं इसको और रीअरेंज करूँ तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, और यही आप इस्तेमाल करोगे मोस्टली। ठीक है, अपने उसमें कभी कभी वो पूछ लेते हैं वर्ड्स में लिखो भाई कि ये क्यों ग्रेडियंट इस तरह, तो फिर आपको बताना होता है इट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल, रीजनिंग देके। ठीक है, तो ये आपके दो फार्मूलाज हैं, ये यूज मोर। मुझे बताओ परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस क्लियर हो गई हैं? मुझे कोई रिमाइंड कराता है ये ओ लेवल्स में है या नहीं? यस, आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल कंपोनेंट्स फॉर एएस। एएस जो जो दे रहा है, या जो ए टू भी दे रहा है, उसको एएस वाले उसमें फुल मार्क्स चाहिए, उसके लिए सेशन है, सबके फुल मार्क्स आएंगे अगर मेरी बात मानोगे, चाहे आप मैथ्स में लूजर क्यों नहीं हो। ठीक है, मुझे बताओ ये बात क्लियर हुई है? सारे लिख के बता। वैसे अगला चैप्टर हम ब्लैक बैकग्राउंड पे पढ़ेंगे, वाइट की वो लेवल नहीं है। यार डेमो क्लासेस मुझे सर सलेमान कह रहे थे कि आज आखिरी हैं, आई थिंक सो। मैं कंफर्म करके सर सलेमान से डिस्कस कर लेता हूँ। सलमान भाई ने मुझे वैसे तो आई थिंक 4 है, तो देख लेते हैं। मैं तो और भी होल्ड कर लूँगा, लेकिन आई हैव टू गो अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल्स। ठीक है, उनका एक प्रॉपर प्लान होता है, तो फिर उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन यू विल हैव द रिकॉर्डिंग्स, डोंट वरी। और फिर रजिस्टर्ड जिसने रहना वो रजिस्टर्ड भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई सी दैट देयर इज नो कन्फ्यूजन। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम दूंगा, एक छोटा सा काम दूंगा, और वो आपको ये दूंगा कि आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो आपकी पिछली कुछ बातों को कंबाइन करेगा, एंड आई वांट एवरीवन टू आंसर इट। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मोस्ट ऑफ यू विल, क्या मोस्ट ऑफ यू, क्या एवरीवन विल गेट इट इफ दे अंडरस्टूड व्हाटएवर मैंने अभी तक करवाया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है कि आपके पास 3 लाइनें हैं। एक आपके पास ये लाइन है, ठीक है, एक आपके पास ये लाइन है, ठीक है, और एक आपके पास ये लाइन है। ठीक है, ये जो एक्स वाई इंटरसेप्ट है ये 1 है, ये 3 है, और ये 7 है। ठीक है, मैंने आपको दे दिया है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है। एक तो ये एक्सेस जहाँ जहाँ टच हो रहा है वो दिया है, और एक मैंने जो आपको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया है वो ये दिया है कि इसका जो ग्रेडियंट है वो 2 है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और ये लाइन परपेंडिकुलर है इसके। ठीक है, तो नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू, मैं लाइंस को लेबल कर देता हूँ, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। मुझे ए की इक्वेशन, बी की इक्वेशन और सी की इक्वेशन चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस आर इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी लोग क्लास में, सबका आंसर चाहिए। यार कोर्स आई थिंक कंसेप्चुअल्स का लास्ट होता है, यू गाइस कैन आस्क ऑल द डिटेल्स उनके नंबर पे, लेकिन आई थिंक इट लास्ट अबाउट 6 to 7 months।
जिसमें हम लोग पास पेपर प्रैक्टिस इंक्लूडेड सारा कुछ, लाइक योर होल पैकेज। इट्स नॉट लाइक मैं सिर्फ कोर्स करा रहा हूँ या मैं सिर्फ वो आपके पास पेपर्स, रिविजन सेशंस, आपकी रिविजन्स हो जाएंगी। आपका पहले मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा टॉपिकल्स के साथ, ठीक है। फिर मैं एक रिविजन सेशन कराऊंगा जिसमें सारी चीज़ें रिवाइज होंगी, ठीक है। और फिर एंड हम ईयरली से करेंगे, ठीक है, ताकि आप रेडी हो अपने पेपर के लिए। जब आप मेरे से छोड़ के जाओगे, आप रेडी होगे अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि ए एस टेक्स टाइम, ओ लेवल का होता है तो चलो बंदा छोटा कोर्स करा लेता है, लेकिन ए एस टेक्स टाइम एंड ए टू ऑफ कोर्स। आई वांट आंसर टू दीज क्वेश्चंस फास्ट। मैं जब तक आया, आई बी वेटिंग, ठीक है। मैं इधर ही हूँ, मैं देख रहा हूँ। सब गलत, सब गलत, सब गलत। मैंने ग्रेडियंट तो मांगा ही नहीं, मैंने इक्वेशंस मांगी हैं लाइंस की। ग्रेडियंट इज जस्ट वन कंपोनेंट। लाइन की इक्वेशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ठीक है, आई नो यू अंडरस्टैंड नाउ, परफेक्ट। डजेंट मैटर, ये मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा जो मैं एक्स एक्सेस लेबल करूँ, या मैं एटीपी नहीं पढ़ा रहा। अगर आप फिजिक्स का एटीपी पढ़ रहे होते या आप केमिस्ट्री का एटीपी पढ़ रहे होते और आपने एक्स एक्सेस लेबल ना किया होता, आपका मार्क कट जाता। नो वन केयर्स अबाउट इट इन मैथ्स, आई बी ऑनेस्ट। क्योंकि उसमें इस तरह के सवाल होने ही नहीं है। उसमें उन्होंने वर्ड्स पे दे देना है कि ये लाइन है, ये इस तरह बड़ी कहानी लिखते नहीं है। मैंने तो आपको विजुअलाइज करने के लिए, आसानी के लिए किया है। वो आपको वर्ड्स में लिख के दे देंगे और उसमें ग्राफ नहीं बनाना होता, तो उसके वो मार्क्स नहीं है। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा इधर। I'll be to the point so you guys aren't having any confusion. This is coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। हमने ग्रेडियंट्स के बारे में पढ़ा है, डिस्टेंस के फॉर्मूले के बारे में पढ़ा है, हमने मिड पॉइंट के फॉर्मूले के बारे में पढ़ा है, हमने परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा है, और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स देखे हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, इन्फिनिट, ठीक है। अभी तक हमारा ये कवर हुआ है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ज़रा एक नया फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन सारे सांस ज़रा इजी करो। ए लेवल का पहला नया फॉर्मूला है। अच्छा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो क्या कहते हैं, अब मैं एक नया फार्मूला कराने लगा हूँ। होल्ड योर हॉर्सेस, चिल आउट, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा। आपका हिस्ट्री में एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज। आप ए लेवल का पहला नया फार्मूला पढ़ रहे हो। मैनी मोर टू कम एंड मच मोर डिफिकल्ट फार्मूलाज टू कम। पहले आपकी थोड़ी सांस 2 सेकंड के लिए बंद होगी, लेकिन फिर इजी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये याद करना इतना मुश्किल नहीं है, बस पहली बार किया होता है तो वो। अब 2 लाइंस हैं, पहले इस टॉपिक का नाम लिखते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, तो अगर मैं एक लाइन लेता हूँ, लेट्स से द लाइन इज लाइक दिस, ये मेरी लाइन है। और जो मेरी दूसरी लाइन है, इट इज समथिंग लाइक दिस,
और मैंने निकालना जो एंगल है वो ये है। तो मैं ये एंगल कैसे निकाल सकता हूँ? इसका ग्रेडियंट है m1 और इसका ग्रेडियंट है m2। ये पता नहीं कौन सा चौथा पांचवा कॉन्सेप्ट है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ऊपर से देख लेना, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? एंड दिस इज अ वेरी रैंडम फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली याद ही करना पड़ेगा, लेकिन इस फॉर्मूला से मैं आपको एक और बात एक्सप्लेन करूंगा। tan थीटा, ये आपका फॉर्मूला है, इज इक्वल टू, ओके, m2 माइनस m1 दोनों का डिफरेंस ओवर 1 प्लस m1 और m2, ठीक है। तो अगर मेरे पास इसका ग्रेडियंट है 2 और इसका ग्रेडियंट है -3, तो मैं फॉर्मूला पुट करता हूँ tan थीटा। अभी मैं एक और बात बतानी है, ठीक है, सो डोंट वरी, अभी ख़त्म नहीं हुआ। -3 - 2 ओवर 1 प्लस -3 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ मेरा tan थीटा जो है वो आ जाएगा -5 ओवर 1 - 6। 1 - 6 क्या होता है? ऑल्सो -5, है ना? एक सेकंड, लेट मी थिंक। 1 - 6, हाँ, -5। तो tan थीटा जो है वो मेरा आ गया है 1। तो यहाँ से फिर मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा। थीटा जो है वो मेरा आ जाएगा 45। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है, जो कि मैं वैल्यू थोड़ी चेंज करके कर सकता हूँ। चलो मैं लिख देता हूँ नोट, ठीक है। नोट ये है, नोट ये है, इग्नोर, या बल्कि यहाँ एक और स्टेप ऐड कर देते हैं पहले हम। अगेन मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, डोंट वरी, जो थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। tan इनवर्स 1, फिर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। इग्नोर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन व्हेन टेकिंग tan इनवर्स। इसकी वजह मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ +1 होता है, -1 होता है, मैं कैलकुलेटर में +1 ही डालूंगा, नेगेटिव साइन को इग्नोर किया जाएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? अब इसको थोड़ी देर ऑब्जॉर्व करो, मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। मैंने पढ़ाया है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस हमने कैसे निकालना है, ठीक है। तो अगर एक का ग्रेडियंट 2 है, एक का -3 है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। दिस फॉर्मूला यू हैव टू जस्ट मेमोराइज इट। आई एम सॉरी, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन that I know of, ठीक है, and there isn't any that you need to know of, you just need to know the formula। और ये बाय द वे इतना टेस्ट नहीं होता। लेकिन ये क्यों नहीं टेस्ट होता, वजह भी बता देता हूँ। आपके पेपर में मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट होगा, इसलिए टेस्ट नहीं होता क्योंकि सिलेबस में रिसेंटली ऐड हुआ है, और क्योंकि रिसेंटली ऐड हुआ है तो पास्ट पेपर्स में इतना नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ लेटेस्ट में आएगा, ठीक है। मुझे बताओ ये क्लियर हुआ है? आई वॉन्ट 9 people to write clear in the chat so I can move on। ठीक है, चलो। तो आई सी के बहुत से लोगों को क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर योर, यस, डोंट कॉल मी सर, कॉल मी भाई, ब्रदर, जो भी, लेकिन सर ना बुलाओ, अंक फील होता है। अभी तो भाई ए लेवल मेरा ख़त्म हुआ है, इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ मैं। खैर, तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर है। अब जो मैं एक बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस फॉर्मूले से, वो है जो हमने पीछे पढ़ा था अबाउट परपेंडिकुलर लाइंस, के दोनों का जो है एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो फॉर्मूला में डाल के देखते हैं कि अगर मेरे पास एक ग्रेडियंट है, मेरे पास ये दो लाइनें हैं, let me draw two lines like this, ठीक है, and like this, कि मेरे पास दो लाइंस हैं। ये आपका मैं एक्सेस नहीं बना रहा, दो लाइंस बना रहा हूँ, और दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। या चलो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट ही बना दी है, जीरो और इन्फिनिट ग्रेडियंट वाली। उसकी भी बाय द वे लॉजिक होती है कि दोनों 90 डिग्री हैं। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल कैसे है, मैंने बताया था, जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिट होता है, और नेगेटिव से पॉजिटिव मैटर नहीं करता इन्फिनिट में। खैर इररेलेवेंट बात है। ये मेरे पास एक लाइन है,
और ये मेरे पास दूसरी लाइन है लाइक दिस, ठीक है। 90 डिग्री है दोनों, ठीक है। और इसका ग्रेडियंट 2 है। तो अब मैं इस फॉर्मूला में पुट करके अगली का ग्रेडियंट निकालूंगा विदाउट द नेगेटिव रेसिप्रोकल फार्मूला। तो यहाँ आएगा tan एंगल क्या है 90 इज इक्वल टू, ये मैं वैसे बता रहा हूँ, नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट फॉर सम क्लैरिटी, ठीक है, कि जो पहले हमने बात किया वो सच है, मैं अपने से नहीं बना रहा, ठीक है। तो 2 माइनस हमने m1 निकालना है, 2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस 2m1, ठीक है। और अगर इसको हम थोड़ा रीअरेंज करें, tan 90 की वैल्यू को कैलकुलेटर में डालता है जरा, tan 90 इज 0 आई थिंक, तो रेडियंस में है, tan 90 इज इन्फिनिट, ठीक है। तो यहाँ हम इन्फिनिट लिख देते हैं, इन्फिनिट इज इक्वल टू, आई नो दिस इज गेटिंग कंफ्यूजिंग, प्लीज जिसको नहीं समझ आ रही वो ना समझने की कोशिश करे, ये सिर्फ उनके लिए जिनका दिमाग इच करता है, ठीक है। 2 ओवर 2 प्लस m1, 1 प्लस 2m1 इज इक्वल टू 2 माइनस m1 ओवर इन्फिनिट। जब आप किसी चीज़ को इन्फिनिट से डिवाइड करते हो वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ को इन्फिनिट से डिवाइड करते हो वो ज़ीरो हो जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 1/0 इज़ इन्फिनिट, तो अगर मैं दोनों को रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 1/इन्फिनिट इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनिट से डिवाइड हो रहा है, तो मेरे पास आ जाएगा 1 + 2m1 इज़ ज़ीरो। यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2m1 इज इक्वल टू -1, और m1 मेरे पास आ जाएगा -1/2, विच इंडीड इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू -1/2। मैंने कहा वैसे एक्सप्लेन कर दूं, इट इज़ नॉट रेलेवेंट, जिसने नहीं समझना वो ना समझे, वो चुपचाप याद कर ले नेगेटिव रेसिप्रोकल और खुश रहे, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर सम क्लैरिटी, जिसको समझ आया वो क्लियर लिखते, जिसको नहीं समझ आया कहो सर मेरा टाइम मत जाया करो, ठीक है। लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट, आई एक्सप्लेन व्हाई दिस इजंट अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि ये चीज़ें काम आती हैं। फिर आप जब कनेक्शंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हो टॉपिक्स में, फिर आपको मसले होते हैं, ठीक है। लेकिन इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, अगर नहीं समझ आया तो आपके फुल मार्क्स फिर भी आ जाएंगे, आप टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बात पूरी हो गई है, ठीक है। अब अगली चीज जो हम पढ़ेंगे, जो हम पीछे टच करके आए हैं ऑलरेडी, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये लास्ट चीज है जो मैं आज की पढ़ाऊंगा बिफोर एंडिंग द क्लास। और हमारा 2 दिन बाद तक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम 2 से 3 दिन देंगे सिर्फ पास पेपर प्रैक्टिस को, ठीक है। तो अगली चीज जो मैं बताना चाहता हूँ दैट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है ना, ऑफ अ लाइन, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, उसमें आपने देखा होगा x की पावर जो है वो 1 होती है। तो पहली बात तो याद रखो कि जब भी x की पावर 1 हो, x टू द पावर 1, इसका मतलब है कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। x टू द पावर 1 का मतलब है स्ट्रेट लाइन। वही y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली बात है कि उसमें भी, लेकिन उसको आप रीअरेंज करके डिफरेंट फॉर्म्स में ला सकते हो, ठीक है। तो जो 3 फॉर्म्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जो काम आती हैं, इसमें से ऑनेस्टली सिर्फ 2 काम आती हैं, एक तो रेलेवेंट है लेकिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके पास नॉर्मल फॉर्म है विच इज़ स्लोप, मतलब ग्रेडियंट, या ग्रेडियंट इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका नाम नहीं याद रखना, ग्रेडियंट स्लैश इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये आपकी बेसिक फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब जो दूसरी फॉर्म है, तीसरी फॉर्म मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि इट इज़ वेरी इरेलीवेंट, मैंने कभी यूज़ नहीं की, ठीक है। वो आपके पास ये है कि आपके पास है, इसमें आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब दोनों का फ़र्क भी बताता हूँ, लेकिन पहले आपको फॉर्म बता देता हूँ। बाय द वे नाम ही आपको बता रहा है फ़र्क क्या है, ठीक है। पॉइंट ग्रेडियंट फॉर्म कह लेते हैं क्योंकि स्लोप थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ आपको जो पता चलता है वो ये पता चलता है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू द ग्रेडियंट इनटू x माइनस x1। थोड़ी कंफ्यूजिंग है, डोंट वरी, एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें हमें पहली फॉर्म में हमें दो चीज़ें पता थी, विच वॉज a द ग्रेडियंट एंड b द y इंटरसेप्ट। तो आई नो ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट। लेकिन ये जो दूसरी फॉर्म है जो आपके बहुत बहुत
बहुत काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी, वो है पॉइंट ग्रेडियंट फॉर्म। ये अपने दिमाग में चिपका लो, ठीक है। इसमें आपके पास दो चीज़ें हैं, आपके पास एक तो कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक आपके पास ग्रेडियंट है। तो यहाँ आपके पास है ग्रेडियंट, और एक है पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन लाइन, x1 y1, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला जो दूसरा आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपका बहुत काम किया, ठीक है। जैसे आपको कोई कह देंगे लाइन बता दी है, और आपको बता दिया कि उसका ग्रेडियंट ये है और उसके वजह दो पॉइंट्स ये हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ग्रेडियंट ले लेते हैं 2, m = 2, और पॉइंट ले लेते हैं 2,3। तो इसको मैं लेफ्ट वाली फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करूंगा कि मैं डालूंगा y-3, दिस इज x1, दिस इज y1, इज इक्वल टू 2 इंटू x-2, y-3 is 2x minus 4, and y is equal to 2x plus, नहीं सॉरी, -1। तो ये मैंने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दो फॉर्म्स अपने दिमाग में चिपका लो, ठीक है। मुझे बताओ अभी तक कोई कंफ्यूजन? दिस इज ओ लेवल्स, हमने सिर्फ वो जो tan वाला फॉर्मूला है वो नया पढ़ा है। अभी तक कोई सवाल शुरू से एंड तक मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ और फिर हम एंड करते हैं, ठीक है। फिर हम एंड करते हैं। मुझे बताओ कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन, वरना मैं शुरू से फिर से एक बार रिवाइज करा के एंड करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब के और क्लासेस का टाइम हो गया, ठीक है। तो अगर अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ शुरू से, तो जो आपको देखने को मिलेगा, पहली बात है हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू की है। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। 7 to 8 मार्क्स का चैप्टर है, इजी है, बहुत आसान है, लिंक्स टू अ लॉट ऑफ चैप्टर्स, इट इज़ अ बेसिक चैप्टर, इसलिए मैंने पहले शुरू करवाया है, ठीक है। पहले हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा कि दोनों का एवरेज लो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का, और जो मिडिल पॉइंट है वो आपका मिड पॉइंट होगा। ग्रेडियंट पढ़ा, उसकी दो प्रॉपर्टीज पढ़ी, साइन और वैल्यू। वैल्यू और साइन की सिग्निफिकेंस में चार टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स पढ़े, और ये पढ़ा कि इक्वेशन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू mx+c। ग्रेडियंट का फॉर्मूला पढ़ा, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। फिर हमने पढ़ा डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला को पाइथागोरस थ्योरम से लिंक करके एक्सप्लेन किया, विच वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप डायरेक्टली भी याद कर लो, कोई मसला नहीं होगा। पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस का डिफरेंस पता पढ़ा कि पैरेलल लाइन से जो ग्रेडियंट होता है वो सेम होता है दोनों का, जबकि परपेंडिकुलर में नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा टैन का फॉर्मूला, टैन वाला फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस, और उसको यूज करके मैंने परपेंडिकुलर लाइंस वाला एक्सप्लेन किया, जो विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। और लास्टली हमने एंड किया इक्वेशन ऑफ लाइन, टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन, एक नॉर्मल y इज इक्वल टू mx+c वाली फॉर्म, विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या ग्रेडियंट इंटरसेप्ट फॉर्म, और दूसरी फॉर्म जिसमें आपके पास पॉइंट होता है और ग्रेडियंट होता है, उसको यूज करके ग्रेडियंट इंटरसेप्ट फॉर्म में जाते हो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अदर देन दैट वी हैव हाउ मच टाइम, वी हैव